आप देख रहे हैं भूत की दुनिया समर्थ के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी हवेली है जहां ठाकुर परिवार पीढ़ियों से रहता है। यह परिवार गांव वालों से कटकर रहता है और उनकी कुछ रहस्यमय प्रथाएं हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इस परिवार के पूजा स्थल में देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं बल्कि एक अजीब सा धुंधला आईना रखा है। गांव वाले कहते हैं कि इस आईने में एक जिन्न का साया है जिसे यह परिवार पीढ़ियों से पूजता आ रहा है। तो शुरू करते हैं आज की यह डरावनी कहानी। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी जब अर्पिता शर्मा गांव के बाहरी इलाके में पहुंची। यह गांव जो शहर से काफी दूर और पहाड़ियों के बीच बसा था, अर्पिता की मंजिल थी। वह एक खोजी पत्रकार थी और उसके पास खबर थी कि ठाकुर परिवार पर एक ऐसा रहस्य छाया हुआ है जो पीढ़ियों से गांव वालों को डराता आ रहा है। इस गांव का नाम कालेगांव था और इसका इतिहास भूतप्रेत, जिन्न और रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा हुआ था। गांव में पहुंचने पर अर्पिता ने महसूस किया कि यहाँ का माहौल अलग था। लोग उसकी तरफ उत्सुक और संदेहपूर्ण निगाहों से देख रहे थे। वह सीधे गांव के सरपंच के घर पहुंची। सरपंच, जो एक बूढ़ा लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति था, अर्पिता को देखकर थोड़ा असहज हुआ। तुम्हें किसने यहाँ भेजा? सरपंच ने कठोर स्वर में पूछा। मैं एक पत्रकार हूँ और ठाकुर परिवार की रहस्यमय कहानी पर एक लेख लिखना चाहती हूँ। सुना है वे भगवान को नहीं बल्कि जिन्न को पूजते हैं, अर्पिता ने बेबाकी से जवाब दिया। सरपंच की आंखों में डर की झलक साफ दिख रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, ठाकुर हवेली के रहस्यों में उलझने की गलती मत करना बेटी। वहां जो कुछ भी है वह इंसानों के बस से बाहर है। कई लोग कोशिश कर चुके हैं लेकिन लौटकर नहीं आए। अर्पिता ने इसे गांव वालों का अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। वह अपनी जिज्ञासा के साथ हवेली की ओर बढ़ी। हवेली गांव के एकांत हिस्से में ऊंची पहाड़ियों के बीच बनी हुई थी। जब वह हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंची तो उसे वहां का वातावरण अजीब और भारी लगा। द्वार के पास खड़े एक बूढ़े चौकीदार ने उसे अंदर जाने से मना किया। यहां आकर अपनी जान जोखिम में मत डालो, चौकीदार ने चेतावनी दी। मुझे ठाकुर साहब से मिलना है, अर्पिता ने दृढ़ता से कहा। थोड़ी देर के इंतजार के बाद हवेली के अंदर से एक सेवक बाहर आया और उसे अंदर ले गया। हवेली के भीतर का दृश्य भव्य था लेकिन उसमें एक अजीब तरह की वीरानी भी थी। बड़े बड़े झूमर, पत्थर की दीवारें और दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें, सब कुछ किसी पुराने राजघराने की कहानी कह रही थीं। ठाकुर राजेंद्र सिंह, हवेली के वर्तमान मुखिया, अपने बड़े हॉल में बैठे मिले। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो किसी रहस्य को छिपाने का संकेत दे रही थी। उन्होंने अर्पिता को बैठने का इशारा किया। आप यहाँ क्यों आई हैं? ठाकुर साहब ने बिना किसी भूमिका के सीधे पूछा। मैं आपके परिवार के बारे में सुनी गई कहानियों की सच्चाई जानना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि आप भगवान को नहीं बल्कि जिन्न को पूजते हैं। क्या यह सच है? अर्पिता ने सवाल दागा। यह सुनते ही ठाकुर साहब के चेहरे पर एक पल के लिए परेशानी उभरी, लेकिन उन्होंने जल्दी से खुद को संभाल लिया। यह सब गांव वालों की बकवास है। हमारा परिवार अपने रीति रिवाजों का पालन करता है, बस इतना ही। जिन्न जैसी बातें केवल अफवाहें हैं, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन अर्पिता ने उनकी बातों में एक झूठ का आभास किया। उसने हवेली में कुछ देर ठहरने की अनुमति मांगी ताकि वह परिवार और उनकी परंपराओं को करीब से देख सके। ठाकुर साहब ने पहले मना किया लेकिन अर्पिता की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उस रात अर्पिता को हवेली का माहौल बेहद अजीब लगा। रात के समय हवेली के एक कोने से मंत्रोच्चार और किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं।
वह आवाजों की दिशा में बढ़ी, लेकिन रास्ता अंधेरे और भटकाने वाला था। उसने देखा कि हवेली के एक कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दरवाजे के पीछे से धीमे धीमे मंत्रों की गूंज आ रही थी। यह क्या हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। अगले दिन उसने हवेली के पुराने सेवक से बातचीत करने की कोशिश की। सेवक ने डरते हुए कहा, मैडम, यहाँ ज्यादा सवाल मत कीजिए। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो इंसानों के जानने के लिए नहीं होते। यह सब अर्पिता को और अधिक उत्सुक बना रहा था। उसी दिन उसने हवेली के चारों ओर छानबीन शुरू की। तहखाने के पास उसे एक पुराना दरवाजा दिखा, जिस पर धूल और जाले जमे हुए थे। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि तहखाने में एक बड़ी जगह थी, जहां पुरानी किताबें, अजीब निशान और एक बड़ा आईना रखा हुआ था। आईना किसी साधारण आईने जैसा नहीं था। उसमें से एक ठंडी लहर सी महसूस हो रही थी। अर्पिता ने आईने के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे आईने के अंदर कोई परछाई हिल रही हो। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वह घबरा गई और पलटकर देखा तो ठाकुर साहब खड़े थे। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहां से बाहर जाओ, ठाकुर साहब ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन अर्पिता को यकीन हो गया था कि इस तहखाने और उस आईने में ही इस हवेली और परिवार का रहस्य छिपा है। अब उसका इरादा इस रहस्य को उजागर करने का था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अर्पिता एक दिन तहखाने के गहरे कोने में एक धूल से ढकी पुरानी किताब पाती है। किताब के पन्ने समय की मार से पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें लिखे शब्द अब भी स्पष्ट थे। जैसे ही वह पढ़ने लगी, उसे पता चला कि यह ठाकुर परिवार की पीढ़ियों का इतिहास था। उसमें दर्ज था कि कई 100 साल पहले परिवार ने अपनी संपत्ति और शक्ति बचाने के लिए एक खतरनाक अनुष्ठान किया था। उन्होंने एक जिन्न को बुलाया था, जो उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता था। लेकिन इसके बदले परिवार को एक शर्त माननी पड़ी, हर पीढ़ी को जिन्न की सेवा में अपनी आत्मा का एक हिस्सा समर्पित करना होगा। यह रहस्य अर्पिता को स्तब्ध कर गया। किताब के अंतिम पन्नों पर एक चेतावनी लिखी थी, जिन्न से किया गया समझौता तोड़ने का मतलब है विनाश। उसने समझा कि यही कारण है कि परिवार भगवान को नहीं बल्कि जिन्न को पूजता है। और फिर जब अर्पिता तहखाने की और गहराई में खोजबीन करती है, तब उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें कई धूल भरी तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों में 6 से 10 साल के बच्चे अलग अलग समय की पोशाकों में थे। कुछ तस्वीरों के पीछे तारीखें लिखी थीं, जो दशकों पुरानी थीं। अर्पिता को तुरंत एहसास हुआ कि ये वही बच्चे थे जिनकी गुमशुदगी की कहानियां गांव में सुनाई जाती थीं। गांव वाले ठाकुर परिवार को इन गुमशुदगियों के लिए दोषी ठहराते थे, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। तस्वीरों के साथ साथ एक और डरावनी चीज मिली, बच्चों के नामों की एक सूची। यह सूची तहखाने की दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखी गई थी। इनमें से कई नाम गांव वालों को याद थे। ये वे बच्चे थे जो कभी घर नहीं लौटे। अर्पिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि ठाकुर परिवार के जिन्न के साथ किए गए सौदे और इन बच्चों के गायब होने का कोई गहरा, खौफनाक रिश्ता है। तभी अर्पिता ने महसूस किया कि तहखाने में अभी और भी रहस्य छिपे हो सकते हैं, तो अर्पिता अपनी टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखने लगी। तभी उसने देखा एक दीवार पुराना आईना टंगा हुआ था। अर्पिता आईने के पास गई। जैसे ही उसने आईने को करीब से देखने की कोशिश की, तभी अचानक से वहां की हवा ठंडी और भारी हो गई और आईने की सतह पर धुंधली लहरें उठने लगीं, मानो वह पानी हो। पल भर में एक भयानक परछाई आईने से बाहर निकल आई। उसकी आकृति अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी आंखों से जलती हुई रोशनी अर्पिता को जकड़ने लगी।
वह डर से पीछे हटने लगी, लेकिन परछाई की गूंजती आवाज ने उसे रोक दिया। तभी आईने के अंदर से आवाज आया, जो सच तुम ढूंढ रही हो उसे उजागर करने की कोशिश मत करना। परछाई ने चेतावनी दी, अगर तुमने मेरा राज खोला तो न केवल यह गांव बल्कि तुम्हारा परिवार भी खत्म हो जाएगा। अर्पिता के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। परछाई एक झटके में गायब हो गई और आईना फिर से शांत हो गया। पर यह घटना अर्पिता के लिए साफ संकेत थी कि वह जिन्न के राज के बहुत करीब पहुंच चुकी है। अर्पिता मन में कुछ सोचते हुए तहखाने से बाहर निकल गई। फिर अर्पिता ने ठाकुर राजेंद्र सिंह से सच्चाई उगलवाने के लिए अपनी खोजबीन और तहखाने से मिले सबूतों का इस्तेमाल किया। दबाव में राजेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि परिवार ने जिन्न के साथ एक सौदा किया था। हर 7वें साल गांव के एक मासूम बच्चे की बलि देकर वे जिन्न को खुश रखते थे। यह बलि उनके धन और शक्ति को बनाए रखने की कीमत थी। अर्पिता इस सच्चाई को सुनकर स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने इसे उजागर करने का फैसला किया। गांव के बीच में सबको इकट्ठा कर उसने ठाकुर परिवार की करतूत और तहखाने में मिले सबूत सबके सामने रख दिए। गांव वाले गुस्से और डर से कांप उठे। तभी हवा भारी हो गई और आसमान में अंधेरा छा गया। हवेली के ऊपर एक भयानक आवाज गूंजी और जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आकृति विशाल और डरावनी थी। उसने गरजते हुए कहा, तुमने मेरा राज खोला है। अब यह गांव और तुम्हारे अपने प्रियजन मेरे प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। गांव वाले दहशत में भागने लगे, लेकिन अर्पिता ने ठान लिया था कि वह जिन्न को रोककर रहेगी। गांव के ऊपर मंडराता जिन्न का साया घना और भयानक हो गया था। अर्पिता को तहखाने में मिली किताब में एक प्राचीन मंत्र मिला था, जिसमें लिखा था कि आईना जिन्न का असली बंधन है। अगर आईना तोड़ दिया जाए तो जिन्न का अस्तित्व खत्म हो सकता है। जिन्न की धमकियों और गांव वालों की चीखों के बीच अर्पिता हवेली के तहखाने की ओर भागी। जिन्न उसकी राह में बाधाएं पैदा करता रहा। दरवाजे बंद हो गए, फर्श फटने लगा और हवाएं तेज हो गईं। लेकिन अर्पिता ने हिम्मत नहीं हारी। तहखाने में पहुंचकर उसने आईने के सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ती गई, आईने की सतह पर दरारें आने लगीं। जिन्न ने गुस्से में गरजते हुए कहा, अगर यह आईना टूटा तो तुम भी नहीं बचोगी। आखिरी शब्द बोलते ही अर्पिता ने आईने पर एक भारी पत्थर दे मारा। आईना चकनाचूर हो गया और जिन्न एक डरावनी चीख के साथ गायब हो गया। हवेली की दीवारें थरथराई, लेकिन कुछ पलों बाद सब शांत हो गया। गांव बच गया था, लेकिन तहखाने से बाहर निकलते समय अर्पिता ने महसूस किया कि आईने के कुछ टुकड़ों से अब भी हल्की चमक निकल रही थी। क्या जिन्न पूरी तरह खत्म हुआ था या उसका साया अब भी कहीं मौजूद था? आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कहानी को भी अपने चैनल पर सुनाएं तो आप अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।